एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों में जो भर्ती हुई आई है उसके लिए हम लोग बेस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको ट्रैक मशीन के बारे में बता दिया था कि ट्रैक मशीन में कौन कौन से कार्य आते हैं, सैलरी क्या आती है, सब कुछ अच्छे से डिसाइड वहां पे आपको क्लियर कर दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट टीआरडी, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है असिस्टेंट टीआरडी। तो इसकी हम लोग जॉब प्रोफाइल देखेंगे, वर्कलोड देखेंगे, रिस्क कितना रहता है, पढ़ाई की इसमें समय मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें छुट्टी आसानी से मिलती है या नहीं मिलती है, सब कुछ हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपके जॉब प्रोफाइल की अगर बात करते हैं, देखिए आपको जॉब प्रोफाइल देखनी शुरू हो गई है। जो कौन सा आपको काम रहता है, इसमें मोस्टली एक टावर वैगन होता है। तो उसी टावर वैगन के ऊपर आपको खड़ा होके जो आपको 25,000 वोल्ट का जो सप्लाई जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक चलती है, जिससे ट्रेनें चलती है, उसी में अगर कोई ट्रबल आ जाता है, कोई पेड़ उस पर गिर जाता है, तो उसको सही रिपेयर करने का काम रहता है। मोस्टली आपको रिपेयर करने का ही काम होता है। उसको प्रॉपर वे में बने रहे। अगर कहीं घिस गया है तो उसको ठोक पीट के सही करना, अगर कहीं पे बेंड हो गया है, मुड़ गया है, बीचों बीच में नहीं आ रहा है, तो उसको भी सीधा करने का काम आप ही लोगों का है। असिस्टेंट टीआरडी का ही रहता है। उसमें पतंग फंस गया है तो पतंग हटाने का काम आप ही का, कोई कपड़ा फंस गया है तो इसी का काम टीआरडी डिपार्टमेंट का ही काम होता है, उसको हटाने का। अपने काम वर्क भी देख रहे होंगे, जो जो आपको वर्क दिख रहा होगा सारे आपके वर्क है। तो जॉब प्रोफाइल आपको लगभग पता चल गई। दिन में ड्यूटी रहती है, रात में केवल फेलियर को अटेंड करते हैं। हालांकि 24 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन मोस्टली केवल दिन में ही आपको काम करना रहता है। 4 से 5 घंटा वो भी ब्लॉक मिलता है, उसी टाइम में आपको काम करना रहता है। रात में जब रेयर केस में जब फेलियर होता है तभी जाना, तो जब रात में बुलाया जाता है उसके लिए अलग से पैसा भी रेलवे प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारी चीजों की जॉब प्रोफाइल के बारे में 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। सारी चीजें मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया और वर्क भी आपको लगभग दिख रहा होगा। वर्कलोड की अगर बात कर ले, देखिए वर्कलोड आपका कुछ नहीं होता है, सारे वर्कलोड टेक्नीशियन का और इंचार्ज का होता है। आपका वर्कलोड कुछ नहीं, आपका बस काम इतना रहता है कि आप जो टेक्नीशियन रहेंगे उनका कोई टूल पास पहुंचा देना। ठीक है, जैसे कोई रिंच है, कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, तो कोई भी इक्विपमेंट है तो आप उसको पहुंचा सकते हैं। तो बस इतना ही आपका काम है, बस उनको साथ लगे रहने का काम। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हैवी लोड करना है, कुछ वजन को उठा के एक दूसरे से दूसरी जगह रखने का काम रहता है। ठीक है, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं रहता, एकदम नॉर्मल वर्कलोड रहता है। वर्कलोड और प्रेशर के बारे में इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होती है, एकदम हड़बड़ाना भी नहीं रहता है, सब कुछ सही रहता है, सब कुछ प्री प्लान रहता है, पहले से बता दिया जाता है, आप वहां पर जाइएगा और काम करेंगे। ठीक है ना, और वही टावर वैगन के ऊपर रह के आपको काम करना रहता है, तो आपने देख ही लिया होगा। रिस्क कितना, थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि 25,000 वोल्ट के सप्लाई पे आपको काम करना रहता है, लेकिन ये रिस्क आपके लिए तो है, ये सबके लिए है ना। उस पर जितने भी स्टाफ काम करे सबके लिए रिस्क है, तो आपके लिए तो उतना है नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो भी इंचार्ज होते हैं उस सप्लाई को काटने के बाद ही आपको उस पर ले जाते हैं। जब तक सप्लाई नहीं कटती है तब तक आपकी टावर वैगन नहीं चलती है। सोचिए, दिन में मात्र 1 से 1.5 घंटा तक ही सप्लाई करती है, उसी 1-1.5 घंटे में आपको काम करना रहता है। उसके बाद से आपके मजे ही मजे। उसमें पर डे टीए बनता है, देखिए पर डे टीए बनता है, और एक दिन टीए का रेट 625 रुपए होता है। और इस हिसाब से सोच रहे हैं ना, हमेशा टावर वैगन चलता ही रहेगा, जितना टावर वैगन चलेगा तो 625 रुपए आपको एक्स्ट्रा बनने लगता है, वो बताएंगे। पढ़ाई के लिए समय मिलता है कि नहीं, देखिए दिन में आप ड्यूटी कर लीजिए, रात में फेलियर होगा तभी तो जाना है, केवल दिन में ड्यूटी कर लीजिए, रात में अपना पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें एन एवरेज पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा हैक्टिक भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है भी, लेकिन बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता, पढ़ाई के लिए समय मिल जाता, तो आप आसानी से पढ़ाई भी कर सकते हैं। छुट्टी को क्या है कि छुट्टियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतों का सामना नहीं करता। छुट्टियां आपस में बदल के चलती रहती है, छुट्टियां आसानी से मिल जाती है, कोई भी दिक्कत असिस्टेंट टीआरडी वालों को नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने असिस्टेंट टीआरडी के बारे में करके डिस्कस कर दिया है। बाकी थोड़ा सैलरी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, आप जब आएंगे नए नए, सैलरी स्लिप भी लास्ट में दिखा दूंगा आपको। तो बेसिक पे जो है देखिए कितना है, 18,000 है। डीए इसका 9,500 बनेगा। एचआरए कहीं तो रूम लेकर रहोगे 4,400। इसका होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो होता है जो अपने घर से लेके और आप मुख्यालय हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए जो जाता है उसके लिए 1,200 रेल देती है। अदर जैसे एनएच हो गया, नाइट ड्यूटी हो गया, फेलियर की वजह से कोई बीडी हो गया, तो उसके लिए मान लेते हैं पर मंथ 1,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, तो एक दिन का ट्रेवलिंग अलाउंस 625 रुपया है। और मोस्टली कम से कम आप नहीं जाएंगे तो 14 दिन के आसपास जाएंगे, तो उसी हिसाब से घोड़ा कर लीजिएगा, तो लगभग वही 8,000 के आसपास आ जाता है। तो कुल मिला जुला के जो 42,000 के आसपास आपकी सैलरी मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी आपकी तो सैलरी हो जाती है। बाकी आप सैलरी स्लिप देख सकते हैं, एक मैंने स्टूडेंट को मंगाया हुआ है, तो उसका असिस्टेंट टीआरडी में है, तो उसकी सैलरी आप लोग देख लीजिए। तो ये सारे वर्क जो प्रोफाइल है असिस्टेंट टीआरडी रहे,
और इसी तरीके से हम रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर हर एक पोस्ट के बारे में वो अच्छे से जानकारी रख लेंगे और अच्छे से पोस्ट प्रिफरेंस चुनते समय कोई भी तरीके से गलती मत करिएगा, नहीं तो बहुत जिंदगी आपकी खराब हो सकती है। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप को जो डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।